चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बलाघूर्ण, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने बलाघूर्ण का व्यंजक देखा था, उसमें जो लूप है इस प्रकार से समांतर रखा हुआ था। अब लूप को हम क्या करेंगे, थीटा कोण से घुमा देंगे, तब इस पर लगने वाले बल की हम गणना करेंगे। ये इस प्रकार रखा हुआ था, अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको इस प्रकार से मोड़ देंगे, ठीक है। तब लगने वाले बल की गणना करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पी एस और क्यू आर पर, ठीक है, जब इस प्रकार था तो लगने वाला बल क्या था, इन दोनों में क्षेत्र के समांतर और प्रति समांतर रखा था। मतलब थीटा इज इक्वल टू, ये 0 डिग्री पर था और ये 180 डिग्री पर। तो इसलिए जो लगने वाला बल है क्या हो गया था, 0 हो गया था, परंतु अब इन पर भी बल लगेगा, परंतु ये बल जो है परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है ना। अतः ये बल जो है दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। पी एस और क्यू आर भुजा पर लगने वाला जो बल है, इस भुजा में F3 और इस भुजा में F4, देखिए दोनों की क्रिया रेखा मतलब काम करने की रेखा जो है वो समान है। तो ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। केवल जो पी क्यू और आर एस पर लगने वाला बल ही जो है इस आयताकार लूप में कार्य करेगा। तो हम जानते हैं पी क्यू और आर एस में लगने वाला बल क्या होता है, सभी को पता है, ठीक है ना। इसमें भी अभी भी इसमें जो धारा की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत। तो आई एल बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, ठीक है ना। ये देखिए, ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की अभी भी घूम रहा है, फिर भी देखिए धारा की दिशा क्या है, अभी भी लंबवत है। प्रत्येक अवस्था में चाहे इस प्रकार घूमता रहे, ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रहेगा, ठीक है ना। तो F1 और F2 का वैल्यू एज इट इज़ है, आई एल बी साइन थीटा ही है, जैसा अभी हम लोगों ने निकाला था। अब ये दोनों बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से घूमेगा, विक्षेप होगा हमारी लूप में, इसलिए विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं, ठीक है। अब विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ जो है लंबवत दूरी निकालने में थोड़ा सा हमको समस्या होगा, तो देखते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं हम। ये एक बल इस प्रकार से, दूसरा बल इस प्रकार से, परंतु ये हमारा जो बी है अब वो लंबवत नहीं रहा, कुछ थीटा कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। तो कितने कोण से घूम गया इसको हमको देखना है। तो थीटा कोण ये किसके किसके बीच का कोण है, तो ये कोण है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच। यहाँ जो है हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे, ठीक है, उसके बीच का कोण है। तो क्षेत्रफल सदिश सदैव क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो पृष्ठ के लंबवत मतलब इस प्रकार से इस दिशा में होगा, ठीक है, ये पृष्ठ है तो इस प्रकार से। तो क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से ये घूम रहा है तो क्षेत्रफल सदिश भी घूमेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बना रहे हैं, थीटा कोण, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों ने ले लिया है थीटा कोण बना रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये लाइन जो बी है इससे कितने कोण पर है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्षेत्रफल सदिश इससे कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण। देखो चाहे ऐसे मोड़ो चाहे ऐसे मोड़ो, इसमें हमेशा 90 अंश का कोण रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल सदिश जो है इस बी के साथ, ये बी इस प्रकार से हो गया ना, अब मुड़ गया है, ये ऐसा हो गया है, तो ये बल इस ओर लग रहा है, एक बल इस ओर लग रहा है, ये इस प्रकार से मुड़ गया है और ये थीटा कोण बनाते हुए है चुंबकीय क्षेत्र से। तो ये वाला कोण जो है थीटा है और ये पूरा कोण क्या हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। बी से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। तो ये पूरा कोण जो है 90 अंश है, तो ये बचा वाला कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कोण थीटा है, ये पूरा कोण 90 है, तो बचा कोण 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। वैसे इसको भी निकाल सकते हैं, यहाँ से ये पूरा कोण क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये बचा वाला कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से, और ये हाफ हाफ करके निकालेंगे हम। यहाँ तक पूरा जो लंबाई है इसकी वो b है, तो आधी क्या होगी b/2 b/2। अब थीटा की ओर घटक क्या हो लेते हैं हम, b/2 साइन थीटा होगा, सॉरी b/2 लंबवत घटक को क्या लेते हैं, b/2 कॉस साइन थीटा। पुनः देखिए, ये बल F नीचे की ओर लग रहा है, ये F2 ऊपर की ओर लग रहा है, और इस प्रकार से हमारा जो B है ये इस प्रकार से ही, ये पूरी दूरी कितनी है, B है, ठीक है ना। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, ये भी b/2, ये भी b/2, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है थीटा किस प्रकार से ये 90 माइनस थीटा हुआ है ये देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। इस B से इस क्षेत्रफल सदिश का कोण कितना होगा, तो यहाँ यदि ऐसे भी मुड़ जाए तो उसका कोण क्या होगा, 90 ही होगा, हमेशा सदैव 90 ही रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा कोण, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, और ये जो B है उसकी दिशा है, ये B है, तो इसका पूरा कोण होगा 90 अंश, ठीक है। ये इस प्रकार से है, और ये इधर ये थीटा है, ये पूरा 90 अंश है, ठीक है। तो इतना क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण बना 90 माइनस थीटा, तो शीर्षाभिमुख से यहाँ भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अब हमको दूरी, लंबवत दूरी ज्ञात करनी है ना दोनों बलों के बीच की, ये F1 और F2 की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, मतलब M से N तक पूरा ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, MN। MN कैसे मिलेगा, MO प्लस ON, MO प्लस ON, ठीक है ना। अब MO का वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा की ओर क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये दूरी है b/2 कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा ना, कॉस 90 माइनस थीटा, प्लस ON का वैल्यू भी क्या होगा, थीटा की ओर, ये भी b/2 ही है ना, ये भी b/2 है, ये भी b/2, ये पूरा b है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा b/2 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b/2 साइन थीटा, ठीक है ना। मतलब 2 से 2 कैंसल, b साइन थीटा। तो हमारे पास लंबवत दूरी जो है b साइन थीटा आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आ गया I इंटू L क्रॉस B, ठीक है। L और B को साथ में ले लो, लंबाई गुणित चौड़ाई b साइन थीटा, ठीक है। किंतु L क्रॉस B बराबर लूप का क्षेत्रफल होगा, तो L बराबर क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, IAB साइन थीटा, ठीक है ना। केवल बस इसी को समझना हमको ज़रूरी है कि किस प्रकार से जो है ये हमको लंबवत दूरी का मान निकालना है। उसमें आसान था लंबवत दूरी निकालना, इस प्रकार से समांतर रखा गया था, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इस ओर लग रहा है, तो लंबवत दूरी यही थी। अब क्या हो गया, ये थोड़ा सा मुड़ गया है, हमारा घुमा के ले लिया है थीटा कोण, तब अब लंबवत दूरी निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी ठीक है ना। यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाले विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण का अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है ना। यदि इस लूप में केवल एक तार हमने दर्शाया है, ऐसे ही कितने तार हो, n तार लगे हों, तो बलाघूर्ण का मान कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहाँ जो थीटा है वो किसके किसके बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश A और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है ना, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश A और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण होता है थीटा। तो मैंने यहाँ लिखा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। मतलब क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। हम लोगों ने N और S लिया है कि नहीं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है मान लो, ठीक है। इस प्रकार से है, मतलब हमारा जो
आयताकार लूप है इस प्रकार से है, ठीक है ना, तभी तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। इस स्थिति में देखो कि हमारा आयताकार लूप किस प्रकार से रखा हुआ है, तो इस प्रकार से रखा हुआ है, तभी तो क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत रहता है, ठीक है ना। तो ये पृष्ठ हो गया, इसके लंबवत हमने परिभाषित किया क्षेत्रफल सदिश को। अब हमको दोनों की दिशा समान रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की भी और क्षेत्रफल सदिश की, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो साइन 0 का मान हम जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ से टाउ का मान क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण 0 हो जाएगा। यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का मान 0 होगा। तो देखो ये कुंडली का तल जो है किस प्रकार से है, अभी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, परंतु कुंडली का तल देखो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, उसके लंबवत है ये, ठीक है ना। तो उस समय जो है बलाघूर्ण नहीं कार्य करता, बलाघूर्ण 0 होता है, ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 कब होगा, तो क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से ऊपर होगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस दिशा में है, उसकी दिशा तो नहीं बदल रही है। तो अब देख सकते हैं ये इस प्रकार से है क्षेत्रफल सदिश और ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, दोनों के बीच का कोण 90 अंश बन रहा है, ठीक है। मतलब हमारा कुंडली का तल क्या है जी, देखते हैं आगे, थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का मान अधिकतम होता है, ठीक है ना। जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार लंबवत है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत है, परंतु कुंडली का तल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। ये याद रखेंगे, ये आगे हमको गैल्वेनोमीटर में काम आएगा और जब जनरेटर बनाएंगे जनित्र तो भी ये चीज़ें हमको काम आएंगी, ठीक है।